मूवी के शुरुआत में यूरोप के एक कंट्री मोल्डोवा का फोकलोर चुड़ैल स्ट्राइगोइका के बारे में बताया जाता है। अगर किसी औरत की अननेचुरल दर्दनाक मौत होता है तो वो स्ट्राइगोइका विच बन के ग्रेव से वापस लौटती है और अपनी फैमिली का जिंदा लोगों को हॉन्ट करती रहती है। इस विच बनने की कर्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होती है सिर्फ यंग फीमेल की ब्लड से, अगर वो फीमेल उस डार्क पावर और कर्स को एक्सेप्ट करे। जो लोग उसे रिजेक्ट करते हैं उन्हें भयानक फेट मिलता है। मूवी की मेन कैरेक्टर एना मोल्डोवा में रहने वाली एक चुड़ैल फैमिली का वारिस है। उसकी पैटर्नल ग्रैंडमदर एक खतरनाक इविल चुड़ैल थी जो कभी भी फोटो में अपनी फेस नहीं दिखाती थी। मरने के बाद उस चुड़ैल दादी का स्पिरिट एना को फ्रीक्वेंटली हॉन्ट करती रहती है क्योंकि एना अपनी फैमिली लेगेसी कर्स को कैरी ऑन नहीं करना चाहती। इंस्टेड वो अपनी मदर से इंस्पायर्ड होके एक मिडिल क्लास टेलर बनती है। उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर जिंदा है, आंटी रोजी, जो एना को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है और अब एना बीमार आंटी के घर रह के उनका देखभाल करती है। एना को कंटिन्यूअसली भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। डिस्टर्बिंग विजन्स आते हैं चुड़ैल दादी का, जो एना की हर स्टेप पे नजर रखती है। एना हाई सोसाइटी लेडीज के लिए बेस्ट डिजाइनर ड्रेस बनाती है। एक दिन ऐसी एक क्लाइंट क्लोई की बर्थडे पार्टी वो अटेंड करती है। क्लोई की हैंडसम और वेल्दी हस्बैंड निकोलस की नजर पड़ता है एना पे। दोनों डांस भी करते हैं। क्लोई की मेंटली चैलेंज्ड कजिन डस्टिन भी एना को लाइक करने लगता है, तो क्लोई एना को रिक्वेस्ट करती है डस्टिन को ट्यूशंस देने का। चुड़ैल दादी एना के दिमाग के साथ खेल के एक ऐसी जाल में फंसाती है जिसे एना को गलतफहमी हो जाती है। ये राज मूवी के एंड में रिवील होता है। नेक्स्ट डे बीमार आंटी मरते मरते जिंदा हो जाती है। उसके बाद निकोलस एना के घर जाता है एक सूट बनाने। एना को विजन आता है निकोलस को किस करने का। एना आंटी की मेडिकेशन अफोर्ड करने के लिए क्लोई की पर्सनल शॉपर और हाउसकीपर बनने का ऑफर एक्सेप्ट करती है। क्लोई एक दिन एना के साथ निकोलस की बिजनेस पार्टनर मार्टिन के सेटअप करने की कोशिश करती है। मार्टिन एक प्लेबॉय और ठरकी टाइप होता है, इसलिए निकोलस की मना करने पर भी क्लोई डिनर अरेंज करती है, पर एना को मार्टिन पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। एक और पार्टी में वो चुड़ैल दादी एक खूबसूरत मॉडल बन के आती है। वो मार्टिन को सिड्यूस करके एक जंगल की डेड एंड पे ले जाती है, फिर उसका टुकड़े टुकड़े करके मार देती है। निकोलस और क्लोई मार्टिन को कहीं पे भी ढूंढ के नहीं पाता। एक दिन निकोलस एना को अप्रोच करता है। पहले हेसिटेंट एना उसके साथ सीक्रेट अफेयर में इन्वॉल्व हो जाती है। मीनवाइल निकोलस को एक अजीब पुरानी बुक मिलता है एना के घर में और अब एना की बैक स्टोरी दिखाया जाता है। मोल्डोवा में एना जब छोटी थी, एक दिन उसकी अल्कोहलिक फादर उसकी मदर को मार दिया था। एना की इविल दादी एक चुड़ैल थी जो अक्सर एना को एक डार्क रूम में चेयर से बांध के उसकी चोटी काट के उस हेयर से उस पे काला जादू और विचरी करती थी और इसलिए एना का ब्लड वो निकालती थी। उस ब्लड से दादी एक बुक में कुछ कर्स लिखा करती थी। एना को कर्स दिया था कि वो फ्यूचर में विच बनेगी। एक दिन गुस्से में एना सीजर से दादी को स्टैब करके मार देती है। फिर उसकी मदर के मर्डर के लिए डैड को जेल हो जाती है, तो उसकी आंटी रोजी एना को लेके भाग आई थी अमेरिका में और इस घर में रहने लगी थी। एना बहुत अकेली थी और एक लविंग फैमिली और खुद की चिल्ड्रन चाहती थी। एक दिन वो निकोलस को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है, पर बाद में वो डस्टिन के हाथ में देख सोचती है उसने वो चुराया है। डस्टिन आंटी के रूम से बहुत गंदी स्मेल पाके देखने जाता है और एना उसे हटा देती है। एना प्रेग्नेंट हो जाती है और ऐसे 8 महीना बीत जाता है।
निकोलस उनकी अफेयर को सीक्रेट रख के बाद में क्लोई को इन्फॉर्म करने का प्रॉमिस करता है, पर वो क्लोई को कभी नहीं कहता। इसलिए एना बहुत ही दुखी थी क्योंकि उसे कभी किसी से प्रायोरिटी नहीं मिला। वो सिर्फ बाहर वाली बन के ही रह गई। एना की डॉक्टर को सिर्फ पता था कि निकोलस उस बेबी का फादर है और निकोलस डॉक्टर को चुप रहने का रिक्वेस्ट करता है। एक दिन रात में चुड़ैल दादी उसे एक मरा हुआ बेबी का विजन दिखाती है। नेक्स्ट डे एना की क्लाइंट बॉनी एना के घर से निकोलस को निकलते देख समझ जाती है कि उसकी बेबी निकोलस का है। बॉनी एना को इंसल्ट करके वहां से निकल जाती है। इसके बाद एना को एक अजीब डॉल मिलता है जिसे वो बर्न करने जाती है। तभी विच से पोजेस्ड बोनी उसकी बेबी को मारने आती है। एना उसे हटा देती है। तब वो क्लाइंट नॉर्मल होके वहां से भागने लगती है। रास्ते में एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। परेशान एना खुद को हर्ट करके रोती है। उसके अंदर धीरे धीरे विच का पावर एक्टिवेट हो रहा था। दादी का स्पिरिट उस पे नजर रखती है। नेक्स्ट डे एना निकोलस के ऑफिस जाती है, पर वहाँ किसी औरत के साथ उसे क्लोज होता देख एना का दिल टूट जाता है। निकोलस उसे बाहर भेज देता है। एना घर आके रोते हुए अपने दुख शेयर करती है आंटी के साथ। अब डॉक्टर जेन से विजिट करते टाइम जेन के पास वो डॉल पहुंच गया था। जेन विच द्वारा पोजेस्ड होके सीजर से खुद को स्टैब करने लगती है। एना के बातों से पोजेस्ड जेन वहां से भाग जाती है। एना पहले उस डॉल को मिट्टी में गाड़ दिया था, पर दादी ने फिर से उसे निकाल लिया। अब एना को बीमार क्लोई का कॉल आता है, जो उसे अपने हाउस में एक बार विजिट करने का रिक्वेस्ट करती है। क्लोई का हाउस एकदम डार्क था और वो एना से कहती है कि निकोलस को पता नहीं क्या हो गया है, वो क्लोई को छोड़ देगा। इसके बाद अचानक क्लोई एक गन लेके एना के शोल्डर पे शूट करती है, तो एना वहाँ पड़ी हुई एक सीजर से क्लोई को स्टैब करते हुए मार देती है। अब गिल्ट में आके वो उस गन लेके घर लौट आती है, गन छुपा देती है। फिर अपने सेंसेस में आके देखती है कि आंटी रोजी का मौत काफी दिन पहले हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया। अचानक गुस्से में निकोलस वहां आता है क्लोई की मर्डर का बदला लेने। वो एना को लात मारने लगता है। एना उसी गन से निकोलस को मार देती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उठ के वो देखती है वहाँ निकोलस नहीं बल्कि डस्टी को उसने मार दिया है। यहाँ खुलता है असली राज। चुड़ैल दादी एना को विजन दिखाया था, जिसे उसे गलत फहमी हो गया था कि वो निकोलस के साथ इंटीमेट हो रही है। असल में फर्स्ट दिन से ही निकोलस की जगह था डस्टी। एना को निकोलस पसंद था, इसलिए उसकी शक्ल दादी ने उसे दिखाया। एना रोते हुए जंगल में भाग जाती है और उसे धीरे धीरे याद आता है कि फर्स्ट दिन उसने निकोलस नहीं बल्कि डस्टी के साथ डांस किया था। अगले दिन आंटी की मौत हो गया था, पर एना को विच ने दिखाया कि वो जिंदा है और इतने दिन तक वो मरे हुए आंटी के साथ ही बातें किया करती थी। उस दिन निकोलस सूट बनाने नहीं आया था, बल्कि डस्टी उस घर में आया था। उसने एना को किस किया और एना की बेबी डस्टी का ही है। फिर बॉनी ने डस्टी को ही एना के घर से निकलते देखा था और वो ब्रेसलेट एना ने डस्टी को निकोलस समझ के पहनाई थी। इसलिए जब एना निकोलस के ऑफिस गई थी तब निकोलस को कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि वो कभी एना के साथ था ही नहीं पहले दिन से। और फिर चुड़ैल दादी का जादू टोने से एना एक विच की तरह क्लोई के घर गई थी। उसने एक सीजर्स क्लोई के बेड पे फेंका, उसे कंट्रोल किया, जिससे क्लोई खुद उस सीजर्स अपने बॉडी में स्टैब करके मर गई थी। एना को ये सब समझ आते ही उसकी दुनिया पूरी बदल जाती है। उसका दिल टूट के बिखर जाता है। वो जंगल में भाग के एक झूले की रस्सी से फांसी लगा लेती है। वहाँ चुड़ैल अपने ही कुछ चैंटिंग कर रही थी ये इंसिडेंट होने के लिए।
एना के मरने के बाद दादी हंसते हुए उसी सीजर से एना के पेट काट के बेबी को निकाल लेती है, जो बेबी अभी भी जिंदा थी। फिर दादी उस बेबी को लेके चली जाती है। लगता है वो सीजर्स दादी का फेवरेट होती है। वो विच एना के रास्ते में आने वाला हर किसी को मार दिया था उसे आइसोलेट करने के लिए। अब विच का टारगेट था वो बेबी। उसे लेके वो अपनी एंसेस्टर्स को ऑफरिंग करना चाहती थी। दादी चाहती थी कि एना अपनी फैमिली की डार्क गिफ्ट एक्सेप्ट करे, पर एना अपनी इनहेरिटेड कर्स को रिफ्यूज करती है। वो उस कर्स से डेस्परेटली निकल के नॉर्मल लाइफ चाहती थी, पर इविल दादी का ऑब्जेक्टिव था ये इंश्योर करना कि एना की मौत भी भयानक तरीके से हो, ताकि वो विच के जनरेशन चलता रहे। लास्ट में एना की मदर अपनी ग्रेव के अंदर विच बन के जाग जाती है, क्योंकि उसका मौत भी भयानक तरीके से हुई थी। और यहाँ ही एयर ऑफ द विच मूवी एंड हो जाती है।